નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જે પ્રશ્ન બેંક એટલે કે આપણે જોયું તો એકમ કસોટીનું પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો આપણે જોયું તો આજનો વિષય રહેશે મિત્રો હિન્દી વિષયનું આપણે એકમ કસોટી જોવાના છીએ મિત્રો. કુલ ગુણ રહેશે 25, સમય રહેશે કલાક, ધોરણ રહેશે 7, તારીખ છે 1/4/2023 અને આપણે જોયું છેલ્લી એકમ કસોટી છે મિત્રો આપણે આ વર્ષની. તો મિત્રો આપણે જોઈએ તો આ એક નમૂના પ્રશ્નપત્ર છે, મોડલ પેપર છે, એની નોંધ લેવી મિત્રો. આપણે આગળ વધી જોઈએ. प्रश्नपत्र 1 से मित्रों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए. दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी एम में એવું કહેવા માંગે છે. પછી બીજું છે તારા બનूंगी સહારા બનूंगी, वह आधुनिक युग का भीम है. તો મિત્રો ત્રણે ત્રણ ખાલી જગ્યાએ જોઈ લેવી. આધુનિક યુગ કા ભીમ है, सहारा અને दुनिया. પછી મિત્રો આપણે આગળ વધી જઈએ. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था. तो मित्रों આપણે જોઈએ તો नरेंद्र ने शिवलिंग 2 रुपयों में खरीदा था. પછી આપણે જોઈએ તો આગળ વધી જોઈએ. हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था. तो આપણે જોઈએ તો हजरत अली को क्या कहलाना न पसंद था. तो આપણે જોઈએ તેમાં આપણો જવાબ રહેશે મિત્રો हरामखोर. પછી છે चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी. तो आवश्य वृद्धा. जवाब आवश्य मित्रों वृद्धा. चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी. वृद्धा. दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है. तो मित्रों आवश्य जवाब सिंगापुर का. कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते. तो मित्रों टोक्यो कनी राजधानी से मित्रों जापाननी के नहीं जापाननी. तो मित्रों आ रीते पूरी लेवा. मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ. सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य लिखिए. अपने गांव चलकर में 100 प्रयत्न करवाना રહેશે મિત્રો. તમારે શું કરવાનું છે આપણે મહેનત કरूंगी, दुनिया को समझूंगी, दुनिया को देखूंगी. પછી મિત્રો આ મિત્રો બધા ક્વેશ્ચન તમારે જાતે કરવાના રહેશે આ ત્રણે ત્રણ. તો મિત્રો આપણે આગળ વધી જઈએ. પછી મિત્રો નિમ્નલિખિત ઉક્તિ को कौन किसे कहता है बताइए. કોણ કોને કહે છે મિત્રો જણાવવાનું છે. તો પહેલું છે देखो यही है मेरी गोद का हीरा. तो तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों को कहती है. बीजू છે મિત્રો બીજા નંબરનું છે माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं. तो मित्रों चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है. પછી મિત્રો जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए. यह वाक्य शिवाजी मालव जी से कहते हैं. चौथुं से तुम्हारे ही किसी सेना नायकों पर भारत माता का गर्व करती है. तो यह वाक्य शिवाजी तानाजी से कहते हैं. પછી મિત્રો प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो से मित्रों सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था. तो सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था. बीजू से मृत्युदंड के पहले बालक में कौन सी भीख मांगी. तो मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी. मालव जी को धन का लालच किसने दिया था. मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था. शिवाजी मालव जी से किस तरह प्रभावित हुए. तो मित्रों एनो आंसर से मित्रों પછી से कष्ट होने पर मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए. आ બંને क्वेश्चन मित्रों वाँची लो. तो मित्रों पॉज करीने वाँची लेजो. પછી प्रश्न नंबर 3 से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए. चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था. चौथी स्त्री का बेटा बहुत सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था. तीसरी स्त्री का बेटा कैसा अवतार था. तो तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था. कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बात कर रही थी. तो कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां अपने बेटों के बारे में बात कर रही थी. कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है. तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है. પછી कवि ने मनुष्य को किसकी समान वीर बताया. तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया. सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिल्लियां क्यों गिनते हैं. कहीं तिल्ली कम तो नहीं. यह जानते ही सुशील के पिताजी माचिस से सारी तिल्लियां गिनते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है. अपने घर में आप माता पिता का कौन कौन से काम में मदद करते हो. પછી મિત્રો એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ તમે જોઈ લેજો. પહેલા બંને ક્વેશ્ચન જોઈ લો મિત્રો. પછી મિત્રો આગળ વધી જઈએ. પછી મિત્રો આ ત્રણે क्वेश्चन जो कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है. मनुष्य में अद्भुत शक्तियां है. वह असंभव को भी संभव कर सकता है.
जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तरह तिरसी मोह આપણે જોઈએ તો वो कि मैं शिव का तांडव जैसा सामर्थ्य है। बाहों में આપણે કહી શકીએ મિત્રો मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों का कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। विविध क्षेत्रों में मनुष्य को क्या क्या प्रगति की है, तो स्वप्रयत्न। तो तुम्हारा करवाना રહેશે મિત્રો। आप क्या क्या कर सकते हो, तो मित्रों आ रहશે મિત્રો। मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ और फील्डिंग भी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। તમારે તમારી રીતે લખી નાખો મિત્રો। प्रश्न 4 છે निम्नलिखित मोहर का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आँख खुलना, तो जाग जाना। आज सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल गई। प्राण गंवाना, तो जान देना। करगिल के युद्ध में कई सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए से कह सके मित्रों આપણે प्राण गवा दिए। પછી छाती से लगना, तो प्रेम करना। माँ ने बेटी को छाती से लगा ली। नाज नखरे उठाना, प्रयत्न मित्रों। અને कदम रखना है पण स्वप्रयत्न। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूर से ढोल सुहावने, तो दूर से हर चीज अच्छी लगती है। પછી मित्रों खोद पहाड़ निकला छू, अधिक मेहनत लाभ कम। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों तरफ लाभ। छोटा मुंह बड़ी बात। अपने योग्यता से बढ़कर बात करना। वचन बदलकर वाक्य में फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन करने के वाक्य में प्रयोग कीजिए। घोड़ा, तो घोड़ा दौड़ रहा है। वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। घोड़े, तो घोड़े दौड़ रहे हैं। પછી से हम बाजार जा रहे हैं। પછી से बच्चे व्यायाम कर रहे हैं। तो मित्रों આવી રીતે वचन परिवर्तन કરીને લખી નાખો મિત્રો। પછી મિત્રો આપણે આગળ વધી बच्चा से तो बच्चा व्यायाम कर रहा है। तो निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो मित्रों आ જોઈ લો। तो मित्रों विरोधार्थी शब्दों આપેલા છે અહીંયા, મોસ્ટ એમપી છે બધા, જોઈ લેવા મિત્રો। गरीब तो अमीर, गाँव तो शहर, ऊंचा तो नीचा, पाप तो पुण्य, जीवन तो मृत्यु। तो मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पेड़ भारत का की है मूलत नील मूलत भारत की धरती का पेड़ है। मैं सफाई खुदाई है, तो सफाई में खुदाई है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रसिद्ध, तो विख्यात। जहाज, तो परीक्षण। प्रशंसा, तो तारीफ। पश्चिम में तो धरती, तो पृथ्वी। निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचान कर लिखिए। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मित्रों ये भूतकाल से। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, तो ये भविष्यकाल से। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो वर्तमान से मित्रों। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, तो ये पण वर्तमान से मित्रों। एवरीडे એટલે દરરોજ થાય છે એટલા માટે વર્તમાન કાળ। रोशनी ने कहानी सुनाई, तो भविष्य भूतकाल। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, तो ये पण भूतकाल। परसों એટલે गई काल मित्रों। पीछे निम्नलिखित वाक्यों का विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए। मिर्ची का स्वाद तीखा होता है, तो तीखा, तो गुणवाचक विशेषण। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है, तो 3। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो मीना ने 1 किलो जल्दी ली, तो 1 किलो, तो परिमाणवाचक विशेषण से। यह पेंसिल हिरल की है, तो यह पेंसिल, तो सार्वनामिक विशेषण से। निम्नलिखित परिचय के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मित्रों आ तमारे उत्तर देवाना रहेशे। तो मित्रों आ रीते तमारे उत्तर दई देवाना रहेशे मित्रों। आना परिच्छेद छे मित्रों, एना उत्तर तमारे जाते देवाना रहेशे। आ कोष्टक अने फकरो मित्रों पोस्ट करीने वांची लेजो, तमे उत्तर तमने जाते मळी जशे। पछी मित्रों आपणे आगळ वधी जईए। बीजा नंबरनुं छे मित्रों बापू विशेनुं छे मित्रों। ए तमारे वांची लेवानुं रहेशे अने एना पण फकराना जवाब देवाना रहेशे मित्रों। ए पण तमारे जाते ज देवाना रहेशे। તમે પ્રેક્ટિસ કરી લેજો મિત્રો। આ મોડલ પેપર છે એ પણ તમારે નોંધ લેવી। પછી મિત્રો આપણે જોઈએ તો પેપર એન્ડ કરવા આપણે જોઈએ તો બેસ્ટ ઓફ લક મિત્રો, તમને સારા એવા માર્ક આવશે। તો સારી રીતે બીજું પણ મિત્રો એક મોડલ પેપર લઈને આવી ચૂકવાના છે આપણે, આવશું તો એ પણ તમે કરી લેજો એટલે તમારે સારા એવા માર્ક મળી જશે મિત્રો। અને મિત્રો જો તમારે બીજા વિષયના જે વાર્ષિક પરીક્ષાના મિત્રો જો તમારે પેપર જોતા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। થોડાક ટાઈમમાં આ ચેનલ ઉપર તમને વાર્ષિક પેપર મળી જશે મિત્રો। જ્યારે તમને એકમ કસોટી પતી જશે એ થોડાક ટાઈમમાં આ ચેનલ પર વાર્ષિક पेपर मूकवाना शुरू थी जशे मित्रों। आपणे जोईए तो आपणे 10 પછી આપણે જોઈએ તો તમારે પરીક્ષા છે મિત્રો, તો અહીં પણ તમારે નોંધ લેવી। તો મિત્રો આ પેપર સોલ્યુશનનો એન્ડ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।